औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्दो सना उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क़ज़ा नमाज के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात शेयर कर चुके हैं, लेकिन वीडियो में कुछ आवाज़ की कमज़ोरी की वजह से कभी जा रही है आ रही है, बहुत माज़रत है। इसलिए ये मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, इसकी कोई छूट नहीं है। अगर कोई वजह से, कोई परेशानी से, कोई ऐसी वजह हो जाए कि नमाज ना पढ़ सके इंसान, तो उसकी फ़ौरी जल्द अज़ जल्द क़ज़ा वाजिब है। अगर जैसे ख़वातीन के मसाइल होते हैं, उनके मख़सूस अय्याम में नमाज क़ज़ा हो जाती है तो उसकी अदायगी वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर हम कोई सफ़र में कोई ऐसी जगह है हम नमाज नहीं पढ़ सके, या कोई बीमारी इस तरह की है कि हम नमाज नहीं पढ़ सके, तो जैसे ही हम उस बीमारी से शिफायाब हों, पहली फ़ुर्सत में जितने दिन की वो हमारी नमाज है उसे हम जल्द अज़ जल्द कोशिश करें कि अदा करने की। और अगर कोई लोग कहते हैं कि जैसे हमने अपना फ़िक़ा चेंज हुआ, कोई अहले सुन्नत से अहले तशय्युई में आया, तो उसकी जितनी भी नमाज़ें हैं वो पिछले फ़िक़ा के तहत ठीक है। देखिए, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, बल्कि मैं ख़ुद भी एक अदना सी तालिबे इल्म हूँ। और आपको मैंने बताया कि मैं मौलाना इफ्तिख़ार ग़दीरी साहब से पढ़ती हूँ और कुरान और तफ़सीर कुरान की स्टूडेंट हूँ, और उसके साथ वो फ़िक़ा भी हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये है कि हमें उनकी अब जो वो नमाज़ें पढ़ेंगे ना, वो सारी नमाज़ें वो इस फ़िक़े के तहत पढ़ेंगे, पिछली उनकी सारी नमाज़ें ठीक है। इसी तरह अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया और उसके लिए 30 साल या 35 या 40 साल की उम्र में, तो अब वो क्या 40 साल यानी 30 साल पिछले की नमाज़ें पढ़ेगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि अब से वो जो नमाज़ें हैं ना वो उसके ऊपर वाजिब हैं, और उसे अब से नमाज़ें सारी अपनी अदा करनी है। इसके साथ ये है कि जिनके यानी वालिदैन या कोई ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए और आपके जानते में उनकी नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो बेहतर है 1 साल की नमाज तो एहतियात पे वैसे भी ये कि पढ़वा दी जाए। उसके बाद उसके साथ साथ अगर बेहतर है कि आप ना बाकी नमाज़ें जो हैं वो अगर उनकी ज़्यादा हैं तो मैक्सिमम में जितनी आपको पता है वो आप ज़रूर पढ़वा लें। इजारे पे पढ़ाई जाती हैं, और बेहतर है कि हम इधर उधर यानी जो ख़र्च करते हैं और देगे उड़का देते हैं, उससे पहले उनकी वाजिबात को जल्द अज़ जल्द पूरा किया जाए। नमाज अगर अपनी क़ज़ा है तो उसमें मैक्सिमम देखना चाहिए, अगर 10 साल यानी याद नहीं है कि 8 साल की है कि 10 साल की है, तो फिर 8 साल को आप उसूल बनाएं और 8 साल की आप पढ़ें, और फिर बाद में 2 साल की आप एहतियात की बिना पर भी पढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये नमाज जो है वो इंतहाई वाजिबात के तहत आप पढ़ें, उसमें से मुस्तहबात निकाल दें ताकि आपकी नमाज जल्द अज़ जल्द पाये तकमील पे पहुंच जाए। और ज़्यादा बेहतर है कि फ़जर के साथ फ़जर की, ज़ोहर के साथ ज़ोहर की, असर के साथ असर की, इस तरह से पढ़ लें। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर आप दिन में कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें और उसमें नमाज को अपनी ज़रूर पढ़ लें। नमाज आसानी से पढ़ने का तरीक़ा ये है कि आप जैसे बीच में वो एक तकबीरतुल एहराम कहा, उसके बाद अलहम्द और कोई एक छोटा सूरा पढ़ लिया, उसके बाद रुकू और सजदा, और उसमें ज़िक्र भी आप एक दफ़ा कर लें तो भी ठीक है। और अगर 4 रकअती नमाज है तो उसमें आपने तस्बीहात अरबा पढ़ना है, तो उसमें तस्बीहात अरबा आप एक दफ़ा तिलावत कर दें, वो भी ठीक है। और अगर सिस्तानी साहब कहते हैं कि अगर सिर्फ़ एक दफ़ा सुबहान अल्लाह, अगर टाइम बहुत कम है, आप एक दफ़ा सुबहान अल्लाह भी कह दें तो भी काफ़ी है। इसलिए नमाज के लिए रियायत यानी माफ़ी नहीं है, हाँ आप उसको अच्छे से और खुशू खुजू के साथ लेकिन मुख्तसर करके आप ज़रूर उसे पढ़ सकते हैं।
اور بس پہلی کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی خود حفاظت کریں اور اپنی نمازیں جتنی ہو سکے پڑھ لیں. جتنی اگر کوئی قضا ہے خدا نہ کرے تو اس کو جتنی جلدی ادا کر سکتے ہیں اسے ادا کریں. اور اس کے علاوہ اگر اپنے والدین کی ہے تو ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے والدین کی نمازیں جتنی جلدی ہو سکے پڑھوائیں. اور اس کے علاوہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.